हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग आज डिफरेंशिएशन के सेकंड सेशन में इंटर करने वाले हैं, जिसमें डिफरेंशिएशन को और हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। और ये सेशन देखने से पहले ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने फर्स्ट सेशन कंप्लीटली देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर के पहले देख लें, अदरवाइज उनको आज का क्लास समझने में बहुत प्रॉब्लम होगा। ये कहें तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फिजिक्स में मैथमेटिक्स पोर्शन को लेकर के कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप फर्स्ट सेशन पहले देखिए, उसके बाद सेकंड सेशन पे आ जाइए। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन का। जो फार्मूला हमको मिल चुका था, उसी फार्मूले का यूज करके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, और फिजिक्स में कहां कहां उनका कैसे यूज होता है। तो हम लोग जो डिस्कस कर चुके थे, सबसे पहले वो जरा लिख लें ना। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन हमको मिल चुका है। हमने फंक्शन को डिफाइन करना सीखा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसी फंक्शन के लिए किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप और ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया, जिसे डिफरेंशिएशन कहा जाता है। तो स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन और कर्व इज गिवन बाय, जो हमने कैलकुलेट किया था, dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट del x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस del x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय del x। इसी को इन शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए f डैश x भी यूज किया जाता है, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्लोप ऑफ tangent to the curve at a point, to the curve at a point। इन सबको एक बार समराइज कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो देखिए, हमारे पास ये फंक्शन मिल चुका था कि ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है। हम क्विकली थोड़ा सा रिवाइज कर लेना ताकि सब कुछ माइंड में रिकैप हो जाए। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है। अगर इस फंक्शन के लिए या बोले तो कर्व के लिए अगर हम ग्रेडियंट और स्लोप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जब कभी भी एक कर्व के ग्रेडियंट और स्लोप की बात करते हैं, तो उसका स्लोप हर समय बदलता रहता है। स्लोप का मतलब ढलान। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जा रहे होते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, इसका स्लोप चेंज कर रहा है। तो ऐसे केसेस में जब भी कर्व का ग्रेडियंट और स्लोप बदलता है, तो उसका स्लोप एक पार्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे किसी भी कर्व के लिए अगर स्लोप कैलकुलेट करना है, तो वो स्लोप का मतलब है उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप। कहने का मतलब एक कर्व के पार्टिकुलर पॉइंट पे ग्रेडियंट और स्लोप का मीनिंग उसी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप होता है। और इसी टेंजेंट का मतलब, अगर ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई ले लें कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये x है, तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे कर्व के स्लोप का मतलब है उसी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप। और यही स्लोप का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए, जिसको dy अपॉन dx बोल लो, f डैश x बोल लो, जस्ट रिप्रेजेंटेशन, जिसका फॉर्मूला मिला लिमिट del x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस del x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय del x। ये हम लोग को मिल चुका था। तो ये समझ लेना कि जब भी हम किसी फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, तो वो डिफरेंशिएशन फाइंड करके हम एग्जैक्टली उस फंक्शन के एक पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट करते हैं। और टेंजेंट का स्लोप ही उस कर्व का भी स्लोप होता है उस पार्टिकुलर पॉइंट पे। ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। तो अब ये जो फॉर्मूला हमको मिला किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए, तो क्या सबके लिए ग्राफ ड्रॉ करना होगा, और क्या सबके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करके डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे? तो बिल्कुल नहीं। तो खास करके फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए, जो मैथमेटिक्स का अभी बर्डन नहीं लेना चाहते, जिनका कई बार बायोलॉजी के स्टूडेंट है, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का मैथमेटिक्स नहीं भी है, तो उनके लिए सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना नेसेसरी नहीं है। तो उनके लिए खास करके हम लोग फॉर्मूले का कुछ लिस्ट लिखेंगे, फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन का, जो हमको डायरेक्टली याद रख लेना है। लेकिन कॉन्सेप्ट तुमको समझना अपने दिमाग में कि फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन, फंक्शन
हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और उसका डिफरेंशिएशन का यही फॉर्मूला है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट ये कभी ना कभी जब कैलकुलस पढ़ेंगे 11th में 12th में वो अच्छे से डिटेलिंग करेंगे, लेकिन उन बच्चों को दिक्कत हो जाता है जिनके पास मैथमेटिक्स पढ़ने को नहीं है और उनको फिजिक्स स्टडी करना है, जैसे नीट के स्टूडेंट हो गए। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा समझना कि हम जब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो माइंड में ये हमेशा स्टोर करके रखो कि उसका मीनिंग क्या है। डिफरेंशिएशन का मतलब हम उस फंक्शन के पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप डिफाइन कर रहे हैं फॉर्मूले के थ्रू, जो हम डायरेक्टली याद रख लेंगे। ठीक है, तो अभी हम वही कुछ फॉर्मूले का लिस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन का लिखने जा रहे हैं, उनका यूज भी देखेंगे। कई बार स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो जाता है, खास करके नीट के बच्चों को, और वो भी 11th में अगर जेई के बच्चे हैं, कैलकुलस ना जाने मैथमेटिक्स में कब पढ़ोगे, और फिजिक्स में तो शुरुआत के ही चैप्टर से यूज होता है। तो इसलिए तुम अभी समझो, जो हम ये सेशन तुमको बता रहे हैं 11th के शुरू में तुम देख रहे हो तो बहुत बढ़िया है। तो अभी तुम मेरे साथ डिफरेंशिएशन का लिस्ट भी देखोगे और उनका यूज हम लोग कैसे करते हैं ये तुमको शुरुआत से ही समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना, सम इंपॉर्टेंट फंक्शन और कुछ सम स्टैंडर्ड, नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट तो खैर यूज पर डिपेंड करता है, सम स्टैंडर्ड फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन और उसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम लोग याद रख लेंगे। ठीक, थोड़ा बहुत हम एक्सप्लेन भी करते जाएंगे इन फॉर्मूले का यूज करके कि वो आता कैसे है। पूरा डिटेलिंग नहीं करेंगे, अदरवाइज वो मैथमेटिक्स पढ़ने जैसा हो जाएगा। लेकिन तुमको कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है। अब सम स्टैंडर्ड फंक्शन में ये जो हमने जनरल कर्व लिखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो अब जो सम स्टैंडर्ड फंक्शन हम लिखेंगे तो ये समझ लेना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के करेस्पॉन्डिंग एक पार्टिकुलर फंक्शन है वो, और उसका डिफरेंशिएशन क्या है। तो वेरी फर्स्ट वन जो फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है, x टू द पावर n, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सॉरी नॉट x, n बिलोंग्स टू रियल नंबर। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, जैसे x टू द पावर 2, 3, 4, x टू द पावर 1/2, x टू द पावर -1/2, x टू द पावर -3, x के पावर में कोई भी रियल नंबर रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन सिंपल होता है n इंटू एक्स टू द पावर n-1। इट मीन सिंपल, अगर इसका एग्जाम्पल तुम देखो, अगर तुमसे कहा जाए डिफरेंशिएट x टू द पावर 4, तो अब x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या कहता है, n इंटू एक्स टू द पावर n-1। यहां पे n के बदले क्या रखा गया है, 4। फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4 इंटू x टू द पावर 4-1 इस फॉर्मूले में जस्ट पुट करा गया, तो दैट इज 4x3। तो यहां पे x टू द पावर 4 का जो भी कर्व होगा उसके किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर x टू द पावर 4 का ग्राफ तुम लोग देखो तो x टू द पावर 4 का ग्राफ भी कुछ इसी शेप में दिखता है। ठीक, x ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी ऐसा होता है, और y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 भी कुछ ऐसा हो, x टू द पावर 4 ऐसा होता है। ठीक है, यहां से जाता है। अब y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ अगर ये है तो 4x3 का मतलब क्या, अब जैसे मान लो ये x टू द पावर 4 के x इज इक्वल टू 2 पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन चाहिए, मतलब ग्राफ का टेंजेंट का स्लोप चाहिए। तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे x इज इक्वल टू 2 के करेस्पॉन्डिंग जो टेंजेंट होगा उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप इज इक्वल टू, तो यही डिफरेंशिएशन ही तो स्लोप होता है, तो 4x3 है। तो 4x3, तो x का जो वैल्यू है जिस पॉइंट पे हम फाइंड करना चाहते हैं स्लोप, वो x इज इक्वल टू 2 है, तो हम यहां 2 पुट कर देंगे, 2q, इट मींस 4 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 32। इसका मतलब स्लोप ऑफ x टू द पावर 4 एट x इज इक्वल टू 2 इज 32। x टू द पावर 4 फंक्शन का x इज इक्वल टू 2 पे स्लोप 32 होगा, मतलब x टू द पावर 4 का जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो x इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे जो भी पॉइंट मिलेगा
उस पॉइंट पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप 32 होगा। तो तुम कर्व का स्लोप बोल लो या कर्व के एक पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप बोल लो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो यही है डिफरेंशिएशन का इंपॉर्टेंस। हम किसी भी फंक्शन के लिए अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो उस फंक्शन का जो भी फॉर्मूले में आएगा ये एक जनरल डिफरेंशिएशन है उस फंक्शन का। अब x के एक पार्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए डिफरेंशिएशन, तो बस जिस पॉइंट पे चाहिए होता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x का वैल्यू उसमें पुट कर लेंगे, वो करिस्पॉन्डिंग टेंजेंट का स्लोप, कर्व का स्लोप कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ये तुमको दिमाग में रखना है। डिफरेंशिएशन अगर हम कर रहे हैं किसी फंक्शन का तो हम क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उस कर्व का स्लोप उस पार्टिकुलर पॉइंट पे या उस कर्व के पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप पता कर रहे हैं। अब देखो ये हमने फर्स्ट देख लिया, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, बस समझना है तुमको। नाउ ये 4x³ आ गया एग्जाम्पल के लिए। सेकंड, अब आते हैं x। अब x का डिफरेंशिएशन, ऐसे x का डिफरेंशिएशन तो इसी फॉर्मूले से आ जाएगा। तो तुम देख सकते हो x का डिफरेंशिएशन करें तो x के पावर में कुछ नहीं है तो 1 तो रहेगा हमेशा। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, 1 इंटू, इस फॉर्मूले का यूज करो x का डिफरेंशिएशन के लिए तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू x टू द पावर 1 माइनस 1, और x टू द पावर 0 का वैल्यू 1, इट मींस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो डायरेक्टली हम लिख रहे हैं x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ग्राफ से भी डील करते हैं, जरा देखते हैं मजेदार क्या आता है। x का डिफरेंशिएशन 1 क्यों है, देखो अगर तुम x का ग्राफ देखो तो x का ग्राफ मतलब y इज इक्वल टू x का ग्राफ, ये जो हम यहां पे लिख रहे हैं वो सब f ऑफ x का वैल्यू है। तो अब y इज इक्वल टू f ऑफ x और f ऑफ x के बदले हमने x रखा है तो y इज इक्वल टू x, और y इज इक्वल टू x एक स्ट्रेट लाइन है जो कि यहां से ऐसे पास करता है, ठीक, ये x एक्सिस y एक्सिस। अब ये y इज इक्वल टू x है और ठीक x और y एक्सिस के बीचों बीच जाता है और ये एंगल 45 डिग्री है। अब अगर तुम देखो तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप किसी भी पॉइंट पे सेम रहता है, नहीं बदलता, कांस्टेंट रहता है। तो स्लोप किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड करना है तो लाइन के लिए तुम कोई भी पोर्शन ले लो। तो अगर लाइन के लिए कोई भी पोर्शन लो, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा, ये भी 45, तो 45 tan 45 डिग्री इज इक्वल टू दिस पोर्शन डिवाइडेड बाय दिस पोर्शन, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये डेल वाई हो गया, ये डेल एक्स हो गया। तो tan 45 इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स। और ये पता होगा कि अगर 45 डिग्री का एंगल बना रहा है तो डेफिनेट है ये जो एंगल बनेगा एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनेगा और ये लेंथ दोनों सेम रहेगा। तो इट मींस ये और ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। इट मींस इसका स्लोप हमेशा 1 रहेगा। ये हमने ग्राफिकली डिस्कस करा। y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, उसका स्लोप 1 होता है ऑलवेज। जब भी तुमको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए, लाइन का हर पॉइंट पे स्लोप सेम ही रहता है। तो ये हमने देखा x इज इक्वल टू 1 का। हम सबका ग्राफ से नहीं देखेंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीजों को, बस कॉन्सेप्ट को समझ सको, इसलिए हम एक दो एग्जांपल ग्राफ से तुमको दिखा रहे हैं ताकि डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है तुम जान सको। मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस जानते जानते फिजिक्स का स्टूडेंट ग्राफ को भूल जाता है और वो केवल सोचता है कि मैथमेटिकल पोर्शन जो हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं उसको लगता है कि बस कैलकुलेशन किसी तरह निकल जाए तो मेरा किसी तरह फिजिक्स हैंडल हो जाएगा बिना मैथ पढ़े हुए। अगर ऐसा कभी सोच रखते हो तो कभी भी तुम फिजिक्स नहीं समझ पाओगे। बिना ग्राफ के बारे में जाने हुए, डिफरेंशिएशन का लिंक ग्राफ से बिना किए हुए अगर तुम सोचते हो कि फिजिक्स पढ़ लोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, जैसे तैसे करना है तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन अगर तुमको पूरे अंडरस्टैंडिंग से एकदम मजबूत पोर्शन बनाना है तो ग्राफ पोर्शन को पूरा डिटेल भले हर का मत पढ़ो, लेकिन समझो कि ग्राफिकल इंपॉर्टेंस इसका एग्जैक्टली क्या है कि जहां भी जरूरत हो जिस भी फिजिक्स के चैप्टर में हम वहां पे यूज कर सकें। ठीक है, तो ये दो। अब आते हैं तीसरा है कांस्टेंट। के एक कांस्टेंट है, के एक कांस्टेंट है, मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कांस्टेंट है। अब सोचो कि अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है कहने का मतलब क्या,
y इज इक्वल टू k, इट मींस k का वैल्यू कोई रियल नंबर इट मींस मान लो हमने 3 ले लिया। अब अगर तुम y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ ड्रॉ करो तो y इज इक्वल टू 3, यहां से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे ये वाला लाइन होगा, ये x है और ये y है। क्यों होगा ऐसा? y इज इक्वल टू 3 का मतलब ऐसा लाइन जिसके हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 3 है, x कोऑर्डिनेट कुछ भी रख लो, और y कोऑर्डिनेट 3 होने का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस 3 बने रहना चाहिए। तो इस लाइन का हर पॉइंट x एक्सिस से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है और ये y इज इक्वल टू 3 है। अगर तुम इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप पता करो, तो टेंजेंट का स्लोप मतलब ये पैरेलल लाइन तुमको दिख रहा होगा x एक्सिस के पैरेलल, और अगर x एक्सिस के पैरेलल है अगर कोई लाइन तो पक्का है उसका स्लोप तो 0 ही होने वाला है, क्योंकि x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। हम लोग एंगल के टर्म में भी स्लोप पढ़े थे। x एक्सिस के टर्म में x एक्सिस के साथ ये एंगल कितना, ये लाइन कितना एंगल बना रहा है, तो 0 डिग्री। तो इसका स्लोप जो होगा वो tan 0 डिग्री, इट मींस tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है तो स्लोप 0। तो कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा, और y इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा तो उसका स्लोप हमेशा 0 आएगा, और स्लोप 0 मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी 0। और वो सब तुम इस फॉर्मूले से प्रूफ कर सकते हो, ये ध्यान रखना। ये जितने भी हमने कैलकुलेट की लिखे हैं ना x टू द पावर n का ये फार्मूला, x का 1 k का 0 जो आएगा हम तुमको ग्राफिकली दिखा रहे हैं, जो कि समझना बहुत आसान है और फिजिक्स के स्टूडेंट को यही ज्यादा ध्यान में रखना है। मैथमेटिकल पोर्शन भले थोड़ा सा ये फार्मूले में यूज करके कैसे आता है वो तुमको ध्यान नहीं रखना, ग्राफ को ज्यादा समझना है। ये फार्मूला है डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करने का, लेकिन एम क्या है, इस ग्राफ में हम कैसे अप्लाई कर पाते हैं, ध्यान रखना। तो ये आ जाता है मेरा 0। तो यहां से एक इंफॉर्मेशन अपने माइंड में क्या रखना है कि जब भी कोई लाइन, कोई कर्व एक स्ट्रेट लाइन है और वो x एक्सिस के पैरेलल रहेगा कहीं पे भी, तो किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे उसका स्लोप 0 होगा, किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप 0 होगा। ये है कांस्टेंट। अब आते हैं नेक्स्ट वन, फोर्थ, e टू द पावर x। दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो बचपन से बहुत पढ़ते आ रहे होगे, नॉट बचपन, इट मींस बच्चे 4th 5th में आने के बाद एक्सपोनेंशियल टर्म को देखना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक्सपोनेंशियल टर्म क्या है, जैसे 2 टू द पावर 3, इस एक्सपोनेंशियल टर्म में 2 बेस होता है और जो e होता है वो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट। और इस एक्सपोनेंट बोल लो, पावर बोल लो, इंडेक्स बोल लो, कुछ भी बोला जाता है इनमें से, एक्सपोनेंट, पावर, इंडेक्स। तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल टर्म कहा जाता है, एक्सपोनेंशियल टर्म। ये बेस है और पावर वाला एक्सपोनेंट है, और हमारे पास जो फंक्शन है उसमें e टू द पावर x है। x तो तुमको दिख रहा होगा कि चलो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x में x तुमको दिख रहा है, e क्या है, e एग्जैक्टली जो वैल्यू होता है 2.718। 2.718 का मैथ्स में, फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये कहो कि इसका इंपॉर्टेंस नेचर में बहुत ज्यादा है। अब तुम बोलोगे कि नेचर में इस 2.78 का क्या इंपॉर्टेंस है, ये जब तुम प्रिंसिपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीजों को देखोगे, जब तुम पैसा जमा करते हो बैंक में, तो पैसा जैसे जैसे बढ़ते जाता है, या फिर मान लो कहीं पे कोई एक डेफिनेट पॉपुलेशन है, उसका ग्रोथ हो रहा है, तो समथिंग, कुछ ऐसी चीजें जब नेचर में ग्रो कर रही होती है, तो बैंक में पैसा बढ़ रहा है, नेचर में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो नेचर में ऐसी चीजें देखने को मिले जिसमें कुछ वैल्यू कांस्टेंट निकल करके आए, जिसका मैथमेटिक्स में अच्छे से डिस्कशन है कि 2.718 इतना इंपॉर्टेंट क्यों दिया गया, क्योंकि ये नेचर में पाया जाने वाला एक तरह का कांस्टेंट है। अपने दिमाग में ये रखना, 2.718 इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है, E 2.718 का इंपॉर्टेंस
क्या है सिंपल, कि वो नेचर में पाया जाने वाला एक इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है। तो e टू द पावर x एक तरह का बेस, जैसे बेस में यहां पे 2 था, ये समझ लो कि बेस में e है जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 2.718, और x तो समझ रहे हो वो तो वेरिएबल है। तो वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x से ही होता है। ये कहां से आता है e टू द पावर x का e टू द पावर x डिफरेंशिएशन, तो अगेन इस फार्मूले से जब कैलकुलेट करोगे, जैसे x टू द पावर 4 का 4x³ आ जाएगा, x का 1 आ जाएगा, कांस्टेंट का 0 आ जाएगा, इस फार्मूले से कैलकुलेट करोगे तो e टू द पावर x आ जाएगा। डिटेलिंग में नहीं जाना है, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से e टू द पावर x का e टू द पावर x उतना डिटेलिंग में नहीं जाना है, मैथ्स में तो पढ़ना ही है। अब a टू दी पावर x का, अब यहां पे a क्या है, तो अब इस बार e का वैल्यू तो कांस्टेंट अप्रोक्सीमेटली है 2.718, लेकिन जो a है इस बार वो a कोई रियल नंबर है। इस बार क्या है, a कोई रियल नंबर है, मतलब 2 हो गया, e के बदले 2.718 के बदले अगर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो अब ऐसे केस में इसका डिफरेंशिएशन होता है a टू दी पावर x इनटू log a टू द बेस e। तुम बोलोगे अरे 10th पास करने के बाद बच्चे जब आते हैं तो ये लॉग को लेकर के बहुत पागल हुए रहते हैं कि ये लॉग क्या है। हम थोड़ा सा 5 मिनट में तुमको लॉग का बेसिक आइडिया, बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं, अभी ही बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। a टू द पावर x, e टू द पावर x तुमको पता तो चला कि ये एक्सपोनेंशियल है। अब log a टू द बेस e ये कौन सी चिड़िया का नाम है, तो लॉग को समझो, जरा सा समझते जाना। कोई भी ऐसा टर्म हम नहीं लिखेंगे कि बस तुमको बोलने कि इसको अभी के लिए छोड़ दो, याद रख लो। जितना एक्सप्लेनेशन तुमको फिजिक्स में चाहिए उतना हम तुमको जरूर बताएंगे। तो a टू द पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e है। तो अब हम समझने वाले हैं मेन इस टर्म को, ये क्या एग्जैक्टली है। तो जब भी हम एक्सपोनेंशियल टर्म पढ़ते हैं, ठीक, जैसे 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो ये कंप्लीट टर्म एक्सपोनेंशियल टर्म है जिसमें बेस 2 है और एक्सपोनेंट 3 है, और इस पूरे एक्सपोनेंशियल टर्म का वैल्यू 8 लिखा गया। तो बहुत सालों की मशक्कत मेहनत के बाद नेपियर नाम का एक साइंटिस्ट, बोल लो मैथमेटिशियन, अब इसने बहुत कुछ मेहनत करा, और क्या मेहनत करा वो फिजिक्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथमेटिक्स में सब बात करते हैं हम। अब नेपियर ने जो डिस्कशन करा कि इसी को क्या और दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, तो उसने इसी टर्म को एक दूसरे तरीके से लिखा, जिसको लिखा गया log 8 टू द बेस 2। मतलब log 8, log का पूरा फॉर्म लॉगरिथम होता है, लॉगरिथम, और हम लिखते हैं log। तो log 8 टू द बेस 2, इसको पढ़ना क्या है, log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। सोच लो, मतलब 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 है, तो log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। कहने अगर log 8 टू द बेस 2 लिखा है तो तुमसे यह पूछा जा रहा है कि इसके बेस को कितना रेज कर दोगे, पावर दे दोगे कि इसके इक्वल हो जाएगा। इस 2 के पावर को कितना रखोगे कि वो 8 के इक्वल हो जाएगा, तो 3 रखोगे जो तुमको दिख रहा होगा, तो log 8 टू द बेस 2 का वैल्यू 3। अब उसी तरह मान लो हम तुमसे पूछें कि log 16 टू द बेस 2 का वैल्यू बताओ, इसका मतलब क्या है कि 16 आने के लिए 2 का पावर कितना रेज करना होगा। तो 2 का पावर कितना रेज करे कि 16 के इक्वल हो जाए, तो तुम लोग सब जानते होगे कि 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 होता है। इट मींस 2 के पावर को 4 रेज करेंगे तो वो 16 हो जाएगा, इट मींस इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। तो ये लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन है। अब इसी का करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। इट मींस लॉगरिथम टर्म एक्सपोनेंशियल को ही अलग वे में लिखने का तरीका है। तो जब अलग वे में केवल लिखने का तरीका है, इसको पढ़ क्यों रहे हैं, तो इसको पढ़ने का मेन एम पता है क्या है, कि जनरल जो हम कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिक्स में, जब कभी भी हायर पावर वैल्यू कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है, फॉर एग्जांपल हम तुमसे बोलें 24 टू द पावर 99 का वैल्यू बता दो,
तुम बोलोगे कि अगर कोई कसम खा ले तो मल्टीप्लाई तो कर ही देगा, लेकिन पावर 1 लाख कर दे तो 24 को 1 लाख टाइम्स मल्टीप्लाई करने को, तो थोड़ा सोच में पड़ जाओगे कि सर हम नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी ही चीजों को कैलकुलेट करने के लिए नेपियर ने बहुत टाइम लगाया, और ये एक तरह का एक्सपोनेंशियल टर्म है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बदला, और उसने एक लॉग टेबल भी बनाया। ठीक है, तो उस लॉग टेबल पे अभी नहीं जा रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंस तुमको अभी नहीं जानना है। तो अब इसी टर्म को इजी वे में कैलकुलेट करने के लिए ही समझो, और भी रीजन है, इसी टर्म को इजी वे में कैलकुलेट करने के लिए ही नेपियर ने लॉगरिथम की शुरुआत की। तो जो हम लॉग पढ़ते हैं वो हायर पावर वाले एक्सपोनेंशियल टर्म का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं। फिजिक्स में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस तुमको हायर पावर कैलकुलेशन का नहीं दिखेगा अप टू 12th, मतलब जेई नीट के लेवल तक। ठीक है, तो अब ये तुम समझो कि एक्सपोनेंशियल को ही रिप्रेजेंट करने का लॉगरिथम एक दूसरा तरीका है, जिसका एग्जिस्टेंस आया कहां से, ताकि हम एक्सपोनेंशियल टर्म के हायर पावर का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकें। अब उसी में जब तुम ये देखोगे log a टू द बेस e, तो अब कंफ्यूज नहीं होगे एटलीस्ट कि log a टू द बेस e का मतलब क्या है। ठीक है बात। log की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, जो प्रॉपर्टीज का प्रूफ एक्सप्लेनेशन करेस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशियल से आता है। ठीक है, तो हम एक मतलब 3-4 प्रॉपर्टी लिख देंगे लॉग का, जो तुमको फिजिक्स में कहीं कहीं पे काम आता है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी लिखेंगे। कभी भी जल्दबाजी घोड़े पे सवार होकर के डिफरेंशिएशन को समझने की कोशिश मत करना। टाइम लो, 2 दिन के बजाय 10 दिन 15 दिन, लेकिन जब तक ये डिफरेंशिएशन मतलब पूरा मैथमेटिकल टूल्स क्लियर ना हो जाए, तब तक ये समझ लेना कि फिजिक्स को तुम 11th-12th में जेई नीट के लेवल पे नहीं समझ पाओगे, ये ध्यान रखना। तो अब हमने लॉग को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की। जिसको डिटेल जानना है उसके लिए मेरा लॉगरिथम पोर्शन चैप्टर का वो वीडियो देख सकता है, सेशन देख सकता है। लॉगरिथम जो मैथमेटिक्स के बच्चों को जानना चाहिए वो अलग से देख सकता है। लेकिन पहले अब इस पे आ जाओ जो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको समझना है। तो ये हमने एक्सपोनेंशियल का ही दूसरा फॉर्म, तो ध्यान रखना e टू द पावर x, तो e टू द पावर x रह जाएगा। बेस में e के अलावा कोई दूसरा रियल नंबर हो जाए a टू द पावर x, तो a टू द पावर x के साथ बस log a टू द बेस e लगा देना है। ठीक, अब हम log की कुछ प्रॉपर्टीज पे आते हैं जो तुमको यूज करना होगा। ठीक है, जहां भी लिखने की जरूरत होगी सेशन को देखते समय वीडियो को पॉज करके आराम से उसको लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब यहां से कुछ लॉग का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। फर्स्ट वन, लॉग के प्रॉपर्टीज में यह कहता है कि लॉग में अगर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है m इंटू n विथ बेस a, तो दैट कैन बी रिटन एज log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। मतलब लॉग में अगर दो क्वांटिटी प्रोडक्ट में है तो ब्रैकेट ब्रेक करने जैसा मत समझना कि log m टू द बेस a, बीच में तो प्लस है नहीं, m और n के बीच में तुम बोलोगे प्लस कहां से आया, नहीं, ये लॉजिक नहीं है। सिंपल, अगर इसका करस्पॉन्डिंग वर्जन तुम देखना चाहते हो एक्सपोनेंशियल में, तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n में जब बेस सेम होता है तो बीच में कहीं तुमको प्लस नहीं दिख रहा है, लेकिन हम पावर को ऐड कर देते हैं। ये हम लोग जानते हैं, इसका भी एक्सप्लेनेशन है। तो ये समझ लो कि ये जो आया है ना ऊपर में लॉग वाला ये प्रॉपर्टी, ये इसी एक्सपोनेंशियल का ही लॉगरिथमिक वर्जन है, ये समझ लेना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट वन। इतना ज्यादा डिटेलिंग नहीं करनी, बस हम तुमको दिखा दे रहे हैं, ये याद रख लेनी है। लॉग m बाई एन, लॉग m बाई एन है तो जहां मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस में, जहां डिवीजन है तो माइनस में। इट मींस लॉग m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a।
नाउ थर्ड वन, a टू द पावर log m टू द बेस a, मतलब a के पावर में एक लॉगरिथमिक टर्म हो। तो यहां पे a और a ये वाला दोनों सेम हो, ध्यान रखना है, यहां बेस में और यहां इस लॉग का बेस, ये अगर दोनों सेम हो तो डायरेक्टली m के इक्वल हो जाता है। ये सब का प्रूफ है लॉग में, ठीक है। तुम चाहो तो अलग से पढ़ सकते हो जिसको लॉग पढ़ना है तो, ठीक। अब उसके बाद log b टू द पावर m टू द बेस a, मतलब यहां पे जो टर्म है उसके पावर में m है यहां पे, तो अब ये m यहां पे उठ के, यहां से उठ के पहले चला आता है, इट मींस m इनटू log b टू द बेस a, ये हो जाता है। अब अगर ये वाला जो पावर m b के पास है, अब इसके पावर में रहे, फिफ्थ नंबर log b a टू द पावर n, अब a टू द पावर में n है तो यहां पे 1/n हो जाता है और log b टू द बेस a हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं सिंपल, जो यहां के लिए फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लो, इससे ज्यादा फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में रेयरली यूज होता है, तो इतना यूज। और भी है प्रॉपर्टीज, कुछ बेस चेंज फार्मूला है, ठीक है, फिर रेसिप्रोकल वाला फार्मूला है, तो वहां पे बहुत ज्यादा नहीं आने वाला, तो इतना काफी है लॉग की प्रॉपर्टीज के लिए, तो इसको तुम लोग लिख लेना, लॉग का प्रॉपर्टी। चलो अब हम वापस आएंगे डिफरेंशिएशन पे। जो अलग अलग तरह का फंक्शन था हम उसको साथ में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते जा रहे हैं ताकि तुम चीजों को समझ सको, अलग अलग तरह के फंक्शन को। चलो ये फिफ्थ नंबर हो चुका, a टू द पावर x। सिक्स नंबर दैट इज साइन x। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाता है। अगेन कहां से आता है, तो इसी फॉर्मूले से आता है। अब ये फॉर्मूला साइन x से cos x कैसे देगा, ये तुमको ध्यान नहीं रखना, और ये अभी के लिए तुम इग्नोर ही कर दो तो बेटर है, और जानने का कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है फॉर जेई और नीट स्टूडेंट। जेई वाले तो पढ़ लेंगे मैथमेटिक्स में पूरा डिटेल में, नीट वाले के लिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि यहां से ये कैसे आता है, लेकिन यहां से ये जो आता है वो बताता क्या है, कम से कम ये तुमको जानना है कि इनका इंपॉर्टेंस इस कर्व के किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप है, जो कि डिफरेंशिएशन कहा जाता है। ये जरूर दिमाग में रखना है, कहां से आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है नीट स्टूडेंट के लिए। चलो आते हैं सेवेंथ नंबर। सेवेंथ नंबर हमारा फंक्शन हो जाएगा cos x। cos x का जो डिफरेंशिएशन है वो है माइनस साइन x। फिर है एट्थ नंबर tan x। tan x का डिफरेंशिएशन हो जाता है sec स्क्वायर x। चलो तो ये हो गया एट्थ नंबर साइन कॉस 10। नाइन्थ नंबर समटाइम्स यूज होता है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स साइन टू द पावर -1 नहीं है, ध्यान रखना। साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 साइन एक्स। कई बार खास करके वो बच्चे जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़े हैं, ये पढ़ना है जनरली सिलेबस में, तो 12th में है एनसीईआरटी में। अगर तुम पहले भी पढ़ लो, कई बच्चे पहले पढ़ लेते हैं 11th में जो जेई वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं, कई बच्चे बाद में पढ़ते हैं, तो बस रिप्रेजेंटेशन समझो। साइन इनवर्स एक्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है 1 साइन एक्स, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जो तुम मैथ में पढ़ोगे, लेकिन फिजिक्स वाले के लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साइन इनवर्स एक्स तुमको दिखे, इट मींस इसको थोड़ा समझ लो। अगर तो y इज इक्वल टू साइन एक्स अगर कर्व है तो हम इसमें लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, और ये भी हम हमेशा नहीं लिख सकते, उसके लिए कंडीशन है, जो कंडीशन तुम अभी इग्नोर करो। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, ये हमने लिख दिया। अब वही साइन इनवर्स x है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ये जो हम पढ़ लिख रहे हैं, कई बार नीट के स्टूडेंट सोचते हैं कि हमने तो मैथमेटिक्स चूज नहीं करा, क्या इतना पढ़ना पड़ेगा? होल्ड ऑन, इतना मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। ये पूरे फिजिक्स में यूज होने वाले डिफरेंशिएशन अलग अलग जगहों पे जो होता है, ये सबका लिस्ट है यहाँ पे। एक बार में तुमको बैठ के मगअप नहीं करना है, याद कर लेना एक चैप्टर की तरह कि ये चैप्टर हम कोई पढ़ रहे हैं, नहीं।
तुम मैथमेटिकल पोर्शन अगर पढ़ रहे हो तो ये समझो एक साथ पढ़ रहे हो जो पूरे फिजिक्स में यूज होगा। हर जगह फिजिक्स पढ़ते हुए फिजिक्स का टीचर तुमको बीच बीच में मैथ पढ़ाने नहीं लग जाएगा, और खास करके वो चीजें जो एक ही टॉपिक से रिलेटेड हैं। इसीलिए मैथमेटिकल पोर्शन नीट के बच्चों को ये अलग से टाइम लेके पढ़ डालना चाहिए, ताकि बीच बीच में जब भी वो चीजें अगर भूल भी जाएं तो अगर कहीं लिखा हुआ होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट इनिशियली वो सीख चुका होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ते जाना, डरना नहीं है नीट वाले बच्चों कि ये पूरा मैथमेटिक्स पोर्शन हमको कहां से मिल गया, ये तो हमको पढ़ना ही नहीं है। फिजिक्स इसके बिना नहीं होने वाला। खास करके तुम 10th से 11th में आए हो और दिमाग में नीट का सपना लिए हुए हो और सोचते हो कि इसके बिना फिजिक्स हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। सब कुछ बहुत आसान नहीं होता और बहुत टफ भी नहीं होता, ठीक है। सब ये माइंडसेट का खेल है, ठीक है। माइंडसेट सही रखो और तुम साथ में बस पढ़ते चले जाओ। साइन इनवर्स एक्स 10th नंबर, कॉस इनवर्स एक्स, तो ये आता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये भी फॉर्मूला डायरेक्टली जो हम लिख दे रहे हैं। कई बार बहुत लोग बोलोगे, देखोगे तो अरे हमेशा तो ऐसा होता नहीं, इसमें भी कंडीशन है। तो हम उस डिटेलिंग पे, कंडीशन वाले पोर्शन पे नहीं जा रहे हैं। वो मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए होता है उतना डिटेलिंग, और जब फिजिक्स में यूज होता है तो वो थोड़ा बहुत चेंज करके टीचर बता भी दिया करते हैं। एटलीस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होना चाहिए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या है। एक और लिख ही देते हैं, जब ये लिख दिए हैं tan इनवर्स x का, तो दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बात ध्यान रखना, ये जो हमने लिस्ट लिखा है, ये लिस्ट कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का है। ऐसा नहीं कि इसके अलावा कोई फंक्शन फिजिक्स में नहीं दिख सकता, दिखेगा। तो और भी हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और उन प्रॉपर्टीज का यूज करके दो फंक्शन एक साथ आ गए हैं तो हम उनका कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, ये सब भी हम लोग सीखेंगे। ये अकेले अकेले फंक्शन का करस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएशन क्या होता है वो हमने एक लिस्ट में लिख दिया है। ये तुमको नोट डाउन कर लेना है वीडियो को पॉज करके, ठीक है बात। चलो, तो ये लिख लेने के बाद जो इंपॉर्टेंट फंक्शन के डिफरेंशिएशन मिल गए, उसके बाद कुछ डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज है। और प्रॉपर्टीज इसलिए क्योंकि कई बार एक अकेला फंक्शन नहीं होता एफ ऑफ एक्स में, दो फंक्शन का कहीं समेशन है, कहीं डिफरेंस है, कहीं प्रोडक्ट है, कहीं डिवीजन है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हमने x टू द पावर n लिखा, तो x के पावर में कोई भी रियल नंबर रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन यहां से तुम कर लोगे। अब हम क्वेश्चन दे दें x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई साइन x, तो हमने साइन x का भी पढ़ा है, एक्स क्यू का भी पढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले को अलग कर देंगे और नीचे वाले को अलग, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। तो अगर फंक्शन का अलजबरा का, इट मींस अलजबरा ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो, अलजबरा ऑफ फंक्शन इट मींस सम ऑफ टू फंक्शन, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, डिवीजन ऑफ द टू फंक्शन, ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज हमको जानने की जरूरत है। और उस प्रॉपर्टी का यूज करके तुम उन बेसिक फंक्शन का, प्रोडक्ट का, डिफरेंस का, डिवीजन का डिफरेंशिएशन कर पाओगे। तो अभी हम वही प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। बस बने रहो पेशेंटली। पेशेंटली बने रहने का मतलब पेशेंट नहीं बनना है, बस पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है। और ये नहीं सोचना है कि ये सारी चीजें बहुत टफ हैं। जिसने ये सोचा कि ये टफ हैं तो दुनिया में एक काम बता लेकर के आना जो आसान हो। काम मतलब खाना खाने वाली जैसे काम नहीं, मतलब जो तुम करो और तुमको लगे कि हमने जिंदगी में कुछ अचीव कर लिया है, वो चीज अगर ऐसा कोई आसान हो तो बताना, सब वही करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। तो तुमने जो अपने इंटरेस्ट से अगर कुछ चूज किया है कि ये हमको करना है, तो ये सारी चीजों को देख करके डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये चीजें बहुत आसान है। अगर तुम पेशेंटली अच्छे माहौल में अच्छे लोगों से समझो तो ये चीजें तुमको बहुत आसान लगेंगी। अगर तुमको कह दिया जाए कि ये चीजें टफ है, फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स का पोर्शन तुमको पढ़ना पड़ेगा, तुम पढ़ नहीं रहे हो, जैसे तैसे बता दिया गया,
तब तुमको ही टफ लगने लगता है। सामने वाला अच्छे से नहीं बताएगा कि ये मैथमेटिक्स का पोर्शन फिजिक्स में कब कहां यूज होता है, तब जाके तुमको टफ लगता है, अदरवाइज ये बहुत आसान है। ठीक है, तो अब हम आते हैं फंक्शंस का अगर सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या डिवीजन रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को पहले लिख लेते हैं और उनका यूज भी करेंगे। ये मत समझना कि हम बस फार्मूला लिखते जा रहे हैं। फिजिक्स में तुमको अलग अलग चैप्टर्स में किस किस तरह के फंक्शन मिलेंगे, उन फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, हम ये सब देखेंगे इसी पोर्शन में, इसी सेशन 2 में देखेंगे। तो कंटिन्यू बने रहना मेरे साथ, सब दिखेगा। तुम फिजिक्स में बिलीव करो, तुमको दिक्कत नहीं होगा ये पूरा देख लेने के बाद। तो प्रॉपर्टीज, फर्स्ट वन, डिफरेंशिएशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन। यहां पे हमने जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रखा है, ये समझो कि ये एफ ऑफ एक्स के बदले यहां पे दो फंक्शन का सम और डिफरेंस है। तो इसके लिए बस दोनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करते हैं। एफ ऑफ एक्स को अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे, प्लस माइनस, फिर जी ऑफ एक्स को अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, और यही समझना, ये जो dy अपॉन डी है ना, इसी y के बदले ये पूरा का पूरा है, इसी y के बदले यहां पे ये लिखा जा रहा है। सेकंड वन, अब अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इस बार नाम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स को हमने u नाम रख लिया और जी ऑफ एक्स को भी नाम रख लिया, ताकि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स लिखने में जो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लगता है, दो दो लेटर लिखना पड़ रहा है, एफ लिखो, ब्रैकेट लगाओ, एक्स लिखो, तो थोड़ा यू नाम रख लो और थोड़ा भी नाम रख लो। हमने एक फंक्शन को यू नाम रख दिया और एक फंक्शन को भी नाम रख दिया। तो यहां पे हमने सम और डिफरेंस के लिए देखा, तो सम और डिफरेंस में दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके बीच में प्लस लगा लो। लेकिन प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है कि इसको कर दो और इसको कर दो, हो गया, नहीं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, उसके डिफरेंशिएशन में फर्स्ट फंक्शन u इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब पहली बार फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देना है एज इट इज और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है प्लस, फिर दूसरी बार प्लस लगा करके सेकंड फंक्शन को छोड़ देना है और फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। ये प्रोडक्ट रूल इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, इट मींस हाउ वी कैन डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। नाउ थर्ड वन आता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शन। नाउ u बाई वी, जस्ट u इंटू वी था, यहां u बाई वी हो गया। यहां के लिए क्या है, v इंटू डी यू बाई डी एक्स, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। सबका यूज समझेंगे धीरे धीरे, पहले हम प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं। ये है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जो हमको सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वेसेंट में मिलेंगे। कुछ रूल्स भी हैं जिसको चेन रूल कहा जाता है, वो इंपॉर्टेंट है, हम आगे पढ़ेंगे। तो चेन रूल हम अभी नहीं बताएंगे, क्वेश्चन पहले देंगे और चेन रूल कब अप्लाई होता है उस क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चेन रूल का मतलब क्या है। तो ये हमको मिल गया, अगर फंक्शन समेशन डिफरेंस में, प्रोडक्ट में, क्वेसेंट में रहेगा तो कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ये सारा प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेने के बाद हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन का। कि इतना जान लेने के बाद बिलीव करो तुम डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर पाओगे। और जब भी फिजिक्स में अलग अलग जगहों पे जो भी तुमको फंक्शन दिखेगा डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट का, तुम समझ पाओगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, व्हाई वी आर स्टडीइंग डिफरेंशिएशन इन दैट चैप्टर। ये तुम सोच पाओगे, समझ पाओगे। तो अभी हम डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हैं फंक्शन का, और पहले थोड़ा बहुत हैंड चलना स्टार्ट हो जाए तुम लोग का डिफरेंशिएशन में कि कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, ये सारे फॉर्मूले पढ़ लेने के बाद। चेन रूल पढ़ेंगे आगे। चेन रूल जब क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो बेटर है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का, और बिलीव करो बन पाएगा और तुम खुद बना पाओगे। जब भी हम क्वेश्चन लिखते हैं अभी, तो ये तो मेरा रिकॉर्डेड सेशन है, तो अब रिकॉर्डेड सेशन में डेफिनेट है तुमको लाइव में तो टाइम देंगे नहीं। हमने जैसा ही क्वेश्चन लिखा, वीडियो को पॉज करो, तुमको लगता है कि खुद से कर पाओगे तो वो करके देखो, अदरवाइज वापस वीडियो को चलाओ और सॉल्यूशन देखो। चलो
लेकिन टेंशन नहीं लेना है, सोल्यूशन देखने का मतलब नहीं बने तो टेंशन नहीं लेना है। अरे पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार पढ़ता है तो कोई भी अजीब सा लगता है, तो दुनिया के कौन सा जगह का ये मैथ में क्या कौन सा अजीब सा चीज आ गया, तो टेंशन नहीं लेनी है, बने रहना है। तो वेरी फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, हम कुछ फंक्शन का लिस्ट लेकर के आए हैं ताकि तुम पूरे फिजिक्स को समझ सको, डिफरेंशिएशन को। 5x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9, ये हमारा है वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, y का वैल्यू, और ये हमसे कहता है डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। हाँ, इससे पहले हमने जो कहा उसमें एक प्रॉपर्टी छूट गया, क्योंकि ये क्वेश्चन देखा तो हमको याद आया, अगर कभी भी कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाए, k इज ए कांस्टेंट एनी रियल नंबर, तो उस कांस्टेंट को बाहर कर दो k को, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x, कुछ नहीं करना। अब आते हैं यहां से, अब dy अपॉन dx करना है तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ, डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 5x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9, तुम लोग चाहो तो खुद से ट्राई कर लेना, हम सॉल्व करते हैं। चलो, तो अब यहां से ध्यान रखना, ये f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, i ऑफ x, बहुत सारे फंक्शन का समेशन और डिफरेंस। तो ये मत समझना कि सर आपने तो प्रॉपर्टी 2 ही का बताया था, अरे उसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब तक खत्म ना हो, कितना भी रहे तुम सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, मतलब अलग अलग सबको डिफरेंशिएट करना है। तो अलग अलग डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 5x टू द पावर 4 माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 7x। पहली बार है इसलिए इतना टाइम भी ले रहे हैं, अदरवाइज जब तुमको आदत हो जाएगा ना तो एक बार में इसका आंसर लिख दोगे डिफरेंशिएशन का। चलो, 5 है, हमने क्या बोला इस प्रॉपर्टी में कि अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई है उसको बाहर निकाल लो, तो हम यहां 5 को बाहर निकाल सकते हैं और डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4 कर सकते हैं, फिर माइनस यहां से 3 को बाहर निकाल सकते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर कर सकते हैं, फिर यहां से 7 को बाहर निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x कर सकते हैं, और फिर ये तो कांस्टेंट ही है, उसको बाहर निकालोगे तो कुछ बचेगा भी नहीं, और ऐसे भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अभी हमने 0 पढ़ा है, लिख दिया 0 डायरेक्टली। अब यहां से आते हैं x टू द पावर 4 का, तो x टू द पावर n का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, तो 4 इंटू x टू द पावर 4 माइनस 1 ये लिख डाला, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का, तो अगेन x टू द पावर n का फॉर्मूला 2 इंटू x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 7, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हमने 1 लिखा था, याद करो x का डिफरेंशिएशन 1, तो 7 इंटू 1, 7.1 मत समझ लेना इसको, ये 0 है हटा दो। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, करते जाना, 5 इंटू 4 20x क्यूब माइनस 6x टू द पावर 2 माइनस 1, तो x, तो माइनस 6x प्लस 7, तो यही है उसका डिफरेंशिएशन, खत्म। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 20x क्यूब माइनस 6x प्लस 7। तुमको आसान से जल्दी से डायरेक्ट आंसर लिखना है। देखो, अगर इस तरह का x टू द पावर n के फॉर्मेट में कुछ हो तो इसको यहां ले आओ, तो 5 टू द पावर 5 इंटू 4 20, और इसके पावर को 1 घटा दो, तो ये यहां क्यों जाएगा, तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है, तो ये वाला यहां गया तो यहां गया, तो 5 इंटू 4 20, और इसका पावर 1 घट गया इसके अकॉर्डिंगली, तो x क्यूब, तो 20x क्यूब, ये यहां गया तो 6 हो गया, पावर 1 घट गया तो 6x, तो माइनस 6x, फिर इसका पावर 1 है तो ये पावर 1 यहां गया, इट मीन 7 ही रह जाएगा, और x के पावर में 1 माइनस 1 0, इट मीन 1 रह गया 7, और ये कांस्टेंट है तो 0। तो तुम प्रैक्टिस बढ़िया करोगे डायरेक्टली आंसर लिख दोगे, लेकिन जैसा कि फॉर्मूला है डिटेलिंग, तो ये तुम्हारा डिटेलिंग है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन चाहेंगे तुम लोग खुद से करो, हम एक जैसा क्वेश्चन नहीं देंगे, हम लोग मैथमेटिक्स का क्लास नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक जैसा क्वेश्चन तुमको नहीं देंगे, ठीक। अब हमने ये जो क्वेश्चन पढ़ा, ठीक, इस क्वेश्चन का तुमको फिजिक्स में कैसा क्वेश्चन दिखेगा, फिजिक्स का क्वेश्चन उठाते हैं, अब इसी का यूज करता हुआ दिखेगा तुमको।
ताकि तुमको लगे भी तो कि पढ़ रहे हैं तो कहीं कुछ काम भी आएगा कि धरल्ले से मैथ पढ़ते जा रहे हैं, वो भी देखो। तो अब एक क्वेश्चन फिजिक्स का उठाते हैं। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ये मत समझना हम लोग फिजिक्स का क्लास कर रहे हैं, तुमको जस्ट कॉन्फिडेंस देने के लिए कि रियली में इसमें इसका फिजिक्स में यूज है, ये दिखा रहे हैं थोड़ा बहुत। सारा चैप्टर का हम कहां से दिखाएंगे मैथमेटिकल टूल पढ़ते समय, तो थोड़ा बहुत दिखा सकें, बस बूस्टअप के लिए समझ लो ये काम कर रहे हैं, क्वेश्चन हम चूज करके लाए हैं। तो सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along a straight line, काइनेमेटिक्स चैप्टर का ही है। An object is moving along a straight line such that its position x at time t is given by पोजीशन, टाइम, वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, ये सब लोग तुम समझते होगे। पोजीशन एक्स एट टाइम टी इज गिवन बाय, मतलब एक्स है जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अगेन फंक्शन की बात आ गई, एक क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड करता है तो पहला क्वांटिटी दूसरे का फंक्शन होता है। तो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स पोजीशन एक्स एट टाइम टी इज गिवन बाय, अब वो फंक्शन लिख रहे हैं, एक्स टी इज इक्वल टू 5t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस t। ये अब क्वेश्चन समझो। अब क्वेश्चन ये कहता है फाइंड, दो तीन चीजें फाइंड करेंगे। फाइंड वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t is equal to 5 second. Second, velocity, it means second, not velocity. Find average velocity, सब डिस्कस करेंगे, ध्यान, क्योंकि ऑलरेडी मोशन चैप्टर तुम लोग 9th में पढ़े होगे, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को उठाए हैं कि तुम इसको डाइजेस्ट कर सको अगर 11th में तुमने काइनेमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट नहीं भी किया है, इसलिए क्वेश्चन उठाया गया है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। थर्ड, फाइंड एक्सेलरेशन, find acceleration at time t is equal to 3 second। ये है, इतना क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन पूछने के तरीके बहुत सारे हैं, उनमें से एक यहां पे लाया गया ताकि तुम डिफरेंशिएशन जो अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करा था उसी का यूज कर सके। तो समझो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसका पोजीशन टाइम के साथ बदल रहा है, और जो टाइम के साथ उसका पोजीशन है वो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का तुम लोग पढ़े होगे तो वो सीधा आता है। पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का सीधा आता है। अगर नॉन यूनिफॉर्म का पढ़ते हो तो नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेटेड का ऐसा आता है और डीसेलरेटेड का ऐसा होता है, और अगर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है तो कई बार तुम किसी भी तरह का कोई जनरल कर्व ड्रॉ कर लो, क्योंकि इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो अनइवन, इट मींस कर्व आएगा। ऐसा नहीं कि हमेशा ऊपर चला जाएगा हमेशा नीचे आएगा, ऐसा नहीं। तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, टेंशन मत लो, और तुमको ड्रॉ करना भी नहीं है इतना, ठीक। चलो मेन अब समझते हैं। ये तो समझ गए, जनरली बैक ऑफ द माइंड अपने दिमाग में रखना कि जब भी ये x वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ होगा, कुछ रैंडम इस कैसा भी ग्राफ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, कोई ना कोई ग्राफ मिलेगा। अब ऐसे केस में पोजीशन है जो टाइम का फंक्शन है। अब पूछा गया कि वेलोसिटी बता दो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो तुमको पता होगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ में जो वेलोसिटी है किसी भी शेप में हो, पोजीशन टाइम ग्राफ में जो वेलोसिटी है वो एग्जैक्टली उस
पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप होता है। याद होगा अगर नाइन्थ में जब तुम ग्राफिकली पढ़े होगे, नाइन्थ में ही पढ़ना है, नहीं पढ़े हो तो टेंशन नहीं लेनी है, ये समझो नाइन्थ में इट मींस पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप ही एग्जैक्टली वेलोसिटी होता है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप है जो वेलोसिटी होता है, मतलब चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। यहां पे तुमको निकालना है तो क्या करोगे, ये वेलोसिटी तो इट मींस चेंज इन पोजीशन, ये डेल एक्स हो गया और ये डेल टी हो गया, तो इट मींस डेल एक्स अपॉन डेल टी इज व्हाट, तो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन पोजीशन इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन इज वेलोसिटी, तो उसी के बारे में है। इट मींस वेलोसिटी जो है पोजीशन टाइम फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। टाइम तो बाद में देखेंगे, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी निकालना हो तो फर्स्ट के लिए वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन टी, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। जैसे जनरली में y इज इक्वल टू एफ ऑफ x लिखते हैं, यहां पे x इज ए फंक्शन ऑफ t है, तो उसके लिए x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो अब t के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्यों, क्योंकि x t का फंक्शन है, y x का फंक्शन होता था तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x t का फंक्शन होता है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब x का वैल्यू पुट कर दो, तो दैट इज 5t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस t, तो दैट इज, करते जाओ, अब सॉर्ट करते हैं, ये 3 यहां मल्टीप्लाई हो गया तो 3 यहां हो गया 15, फिर इसका पावर 1 घट जाएगा तो t स्क्वायर, फिर ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो गया तो -8 और इसका पावर 1 घट जाएगा तो t, फिर इसका पावर में 1 है तो ये मल्टीप्लाई हो गया 1 और t का पावर 1 घट के 0 तो 1 हो जाएगा, इट मींस इसका +1। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ दिस जर्नी एट एनी पार्टिकुलर टाइम t। तो अब पूछा है t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी बता दो और 5 सेकंड पे बता दो, तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो बस इसमें जहां जहां t दिख रहा है वहां वहां 2 पुट कर दो, तो 15 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 1, सॉल्व कर लो, या अब हम नहीं करेंगे, मन नहीं कर रहा, चलो अब ये कर लेना। अब अगर उसी तरह वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड है तो अब आ जाता है 5, आई थिंक अब ये कलरिकल वर्क बच गया है, दिमाग जहां नहीं लगाना होता उसी को कलरिकल वर्क बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कलर लोग दिमाग नहीं लगाते, लेकिन ये समझना t इज इक्वल टू 5 सेकंड, तो t इज इक्वल टू 5 सेकंड, इसमें 5 पुट कर देंगे तो 15 इंटू 5 होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 1 आ जाएगा। चलो, तो ये हमने वेलोसिटी दो दिए गए टाइम पे निकाल लिया। तुमको सीखने वाली बात क्या है, सीखने वाली बात यह है कि जब कभी भी एक क्वांटिटी दूसरे का फंक्शन है और हमसे उससे रिलेटेड में पूछ रहा है जो क्वांटिटी फाइंड करने का, वो एक क्वांटिटी का दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो पहले ये तुमको जानना होगा, इंफॉर्मेशन फिजिक्स पढ़ते समय ये तुमको जानना होगा कि वेलोसिटी इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा नहीं कि 11th में जाके पढ़ना है, 9th में ही पढ़ना है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ हमने निकाल लिया, dx अपॉन dt इज स्लोप। अब उसमें जहां जहां t है, जिस टाइम पे तुमसे वेलोसिटी पूछा जा रहा है t का वैल्यू वो पुट कर दो, ये आ जाएगा, तो वेलोसिटी हम उस पार्टिकुलर टाइम पे निकाल लेंगे। फिर दूसरा कहता है, सेकंड आते हैं सेकंड क्वेश्चन, फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट बने रहना, एवरेज वेलोसिटी का इस क्वेश्चन से क्या डिफरेंस है, ठीक है, इसके लिए हम इसको मिटा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाउ एवरेज वेलोसिटी इज डिफरेंट from the velocity at a particular time। इसको हम ग्राफ से समझेंगे जरा। ये x है और ये t है, मान लो एक ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह की जर्नी में है, ये मत समझना कि ये ग्राफ इसी का है, हम बस समझाने के लिए यूज कर रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट यहां पे है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाउ एवरेज वेलोसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम वेलोसिटी एट ए पार्टिकुलर टाइम। Velocity at a particular time, that is also called the instantaneous velocity। Instantaneous it means particular velocity at a particular instant, एक particular time बता दो, तो एक particular time जैसे हमने बताया ना t is equal to 2 and t is equal to 5, तो यहां पे हम ऑब्जेक्ट का instantaneous velocity फाइंड कर रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, t is equal to 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में
पूरा एवरेज वेलोसिटी बताओ। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ग्राफ से बहुत अच्छे से तुम लोग समझ पाओगे। देखो, सपोज ऑब्जेक्ट जब जर्नी में था तो कुछ इस तरह का उसका पोजीशन टाइम ग्राफ बन के आया। अब इस तरह का पोजीशन टाइम ग्राफ बन के आया, तो अब ये समझो कि ये t इज इक्वल टू 2 सेकंड है और ये समझो कि ये t इज इक्वल टू 5 सेकंड है। ठीक, ग्राफ को थोड़ा और बड़ा करते हैं यार, चलो, ताकि अच्छे से समझ सको। ये x है और ये t है। ये x इज इक्वल टू 2 सेकंड है, सॉरी t इज इक्वल टू 2 सेकंड है और ये t इज इक्वल टू 5 सेकंड है। अब अगर यहां पे हमसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा गया t इज इक्वल टू 2 पे, तो ये हमने जो फर्स्ट में फाइंड करा है t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, ये फाइंड करा है dx अपॉन dt का वैल्यू एट t इज इक्वल टू 2 यहां पे, और इसका मतलब हमने यहां पे टेंजेंट का स्लोप फाइंड करा है और वो टेंजेंट का स्लोप यही dx अपॉन dt है, t इज इक्वल टू 2 था। अब अगर यहां पे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करा तो इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड करा, मतलब ये हमने जो इसका स्लोप आया वो आया dx अपॉन dt एट t इज इक्वल टू 5। तो dx अपॉन dt एट t इज इक्वल टू 5, इसका वेलोसिटी हो गया, इस मतलब t इज इक्वल टू 5 पे जर्नी का वेलोसिटी हो गया, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब पूछा गया t से 5 के बीच में एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट द टोटल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जर्नी डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग टाइम टेकन। तो यहां से यहां तक जाने में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो डेल एक्स है और टोटल टाइम जो है वो डेल टी तुमको दिख रहा होगा 5 - 2 दैट इज 3 सेकंड। 5 - 2 3 सेकंड, तो ये 3 सेकंड लग गया। अब डेल एक्स कितना है, डेल एक्स कहां से लाओगे, एवरेज वेलोसिटी का मतलब डेल एक्स अपॉन डेल टी, यहां से यहां तक, इसका मतलब अब जो ये लाइन तुमको दिख रहा है इस लाइन का स्लोप एग्जैक्टली भी मतलब एवरेज वेलोसिटी है। टेंजेंट का स्लोप जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और हमेशा टेंजेंट का स्लोप इंस्टेंटेनियस ही बताता है, और जब कोई लाइन मिल गया ग्राफ के दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है तो एग्जैक्ट सीकेंट हो गया। टेंजेंट इज अप्रोक्सीमेट सीकेंट बिकॉज द सीकेंट इज सच दैट द टू पॉइंट इज वेरी क्लोज, यहां पे दोनों पॉइंट बहुत दूर दूर हैं, तो ये रियली में सीकेंट है, रियली में सीकेंट है। तो अब इसका जो स्लोप होगा वही एवरेज वेलोसिटी होगा। तो अब डिपेंड करता है कि हम डेल एक्स निकालेंगे कैसे। तो अगर हम इसका y कोऑर्डिनेट पता कर लें और इसका y कोऑर्डिनेट पता कर लें, तो दिस y कोऑर्डिनेट माइनस दिस y कोऑर्डिनेट इज दिस डेल एक्स। y कोऑर्डिनेट मतलब ये डेल एक्स देख करके मत कंफ्यूज होना कि इसको डेल y लिखना चाहिए था, हमने इधर x रखा है, पोजीशन y एक्सिस पे लिया गया है जिसमें पोजीशन को x से डिनोट कर रहे हैं। तो डेल x, तो डेल x आएगा कैसे, ये y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, तो आते हैं, देखो पोजीशन किसी भी टाइम पे बताता है ये वाला इक्वेशन, तो t इज इक्वल टू 5 पे अगर पोजीशन चाहिए तो x एट t इज इक्वल टू 5, तो x एट t इज इक्वल टू 5 मतलब पोजीशन एट t इज इक्वल टू 5 जो देगा ये वाला y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा हमको। तो t इज इक्वल टू 5 क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5 क्यूब माइनस 4 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5। अब यहां से इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 625 माइनस 100 प्लस 5, 630 माइनस 100 दैट इज, मिस्टेक ना हो ध्यान रख लेना, कैलकुलेशन अगर गलती हो तो माफ करना, 625 प्लस 5, 630 माइनस 100 इज 530। तो पोजीशन है t इज इक्वल टू 5 आ गया। अब x t इज इक्वल टू, अब आता है 2 सेकंड, तो t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 2 पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, अगेन इसमें t का वैल्यू 2 पुट कर लो, 5 इंटू 2 क्यूब माइनस 4 2 स्क्वायर प्लस 2। अब ये क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करते हैं, 8 5 40, 40 प्लस 2 42, 42 माइनस 16, 42 माइनस 16 आई थिंक 26, हाँ बिल्कुल सही, बढ़िया। तो अब ये जो आया 26 आया और ये आया, सॉरी ये 530 आया और ये आया 26, ठीक है, गलत तो नहीं कि एक बार हम रीचेक कर ले जरा, 5 इंटू 2 क्यूब, तो दैट इज 8 5 40, 40 प्लस 2 42, 42 माइनस 2 2 4 4 4 16 माइनस 16 दैट इज 26, बढ़िया। अब
ये जो डेल एक्स आएगा दैट इज व्हाट 530 माइनस 26, तो 530 माइनस 26 इज 514, तो डेल एक्स इज 514, इसका मतलब भी ए भी सेकंड के आंसर पे आ रहे हैं, तो भी ए भी चेंज इन पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन इज 530 माइनस 26, तो दैट इज 514 डिवाइडेड बाय द करस्पॉन्डिंग टाइम टेकन इज 3, तो दैट इज 3, और यही अगर ये मीटर पर सेकंड में है, मान लो पोजीशन एट एनी टाइम टी दैट मीटर दिया हुआ है, इट मींस दैट इज मीटर पर सेकंड, तो भी ए भी मतलब एवरेज वेलोसिटी तुमको मिल गया। आई थिंक तुम समझ पाए होगे कि एवरेज वेलोसिटी यहां से हम कैसे निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो एवरेज के लिए हमको डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ी, इंस्टेंटेनियस के लिए डिफरेंशिएशन की जरूरत है, बिकॉज इंस्टेंटेनियस ही दो क्लोज पॉइंट का सेकंड जो कि अप्रोक्सीमेट टेंजेंट होता है उसका स्लोप होता है, और जब भी ऐसा करना होगा तभी डिफरेंशिएशन करना होगा। यहां पे तो दो क्लोज पॉइंट मतलब सेकंड का हम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं स्लोप, यहां पे तो बहुत दूर दूर है, t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 5, 3 सेकंड के गैप पे है, तो यहां पे एग्जैक्ट सेकंड का ही स्लोप हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा। तो आई थिंक तुम लोग एवरेज और इंस्टेंटेनियस में डिफरेंस समझ पाए होगे, और जब फिजिक्स पढ़ोगे मजा आ जाएगा, ठीक है, फिजिक्स पढ़ोगे मजा आ जाएगा, ये सब चीज समझोगे, फिजिक्स तो और मजेदार है, ये सब चीज पता है कई बार बच्चों को एकदम सेकंड्स में फाइंड करने को बता दिया जाता है, सेकंड्स में तुम डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट समझो, फिजिक्स में डिग्री देख करके बता देते हैं जर्नी कैसा है, पावर में 2 है कि 3 है कि 4 है, डिग्री देख के बता देते हैं कि एक्सेलरेटेड जर्नी है कि जर्क जर्नी है कि फर्क जर्नी है, जर्क फर्क क्या होता है सब फिजिक्स में पढ़ना। तो ये सब, तो फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 5। अब आते हैं एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3। तो जब तुम पढ़े होगे, इसको जरा मिटा लें, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हम लोग डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिकल समझो यूज समझ रहे हैं जो तुमको फिजिक्स में करने को मिलेगा। चलो, तो अब जैसा कि तुम लोग पढ़े होगे, थर्ड पे आ जा रहे हैं, वेलोसिटी, अगर सॉरी नॉट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है। तो जब तुम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ते हो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप ऑफ vt कर्व एक्सेलरेशन होता है, स्लोप ऑफ vt कर्व एक्सेलरेशन होता है। तो अब देखो vt कर्व मान लो ये है, तो vt कर्व ये है, तो दो पार्टिकुलर टाइम के करस्पॉन्डिंग ये t1 और ये t2 ले लो। तो अब vt कर्व ऐसा है तो डेल v अपॉन डेल टी, तो अगर vt कर्व स्ट्रेट लाइन होगा तो वेलोसिटी यूनिट टाइम में डिफरेंट अमाउंट से बढ़ रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ऐसा दिखता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए vt ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, जो तुम 9th में भी पढ़े होगे, 11th में और भी डिटेल में पढ़े होगे। तो vt ग्राफ स्ट्रेट होता है, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, vt ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो अब vt ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो ऐसा थोड़े है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ही हमेशा रहेगा। तो अब देखते हैं कि vt इक्वेशन मतलब वेलोसिटी जो t पे डिपेंड कर रहा है वो लीनियरली डिपेंड कर रहा है कि नहीं। लीनियरली डिपेंड करेगा तो लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन तब लाइन बनेगा, अगर लीनियर नहीं हुआ तो वो नहीं। तो अब देखो a इज इक्वल टू क्या होता है dv अपॉन dt, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में स्लोप, मतलब वेलोसिटी का स्लोप चाहिए होता है, वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप चाहिए होता है, तो dv बाई dt, और v हमने क्या कैलकुलेट करा dx बाई dt। तो इसके लिए पहले हमको v चाहिए होगा, v चाहिए भी होगा तब तो v का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो v हमको ऑलरेडी मिल चुका है, इसके डिफरेंशिएशन से डायरेक्ट लिख रहा है, दैट इज 15t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 1, ये मिल चुका है। अब अगर a चाहिए तो एक्सेलरेशन, तो तुमको दिख रहा होगा v जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है लीनियर नहीं है, t के पावर में 2 आ गया, अगर t के पावर में मैक्सिमम 1 रहता तो डेफिनेट है vt ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता, और स्ट्रेट लाइन होता तो हम डिग्री देख करके ही बता देते कि एग्जैक्टली ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो अब तुमको दिख रहा होगा कि vt जो है वो लीनियर नहीं है, इसका मतलब यहां से ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहीं से हम बता रहे थे ना कि डिग्री देख करके बता देते हैं कि किस टाइप का जर्नी है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन
हर टाइम पे अलग अलग होगा, इसीलिए तो पूछा है कि t इज इक्वल टू 3 पे एक्सेलरेशन बता दो। तो t इज इक्वल टू 3 पे एक्सेलरेशन बताने के लिए पहले हम एनी टाइम t पे एक्सेलरेशन पता करते हैं। तो एनी टाइम t पे एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ vt कर्व इज एक्सेलरेशन। तो इसका स्लोप निकालो, स्लोप निकालने का मतलब है उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो अगेन इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा, ये इस बार यहां आ जाएगा तो 30 t आ जाएगा, फिर ये 8t है तो t का 1 हो जाता है तो -8 और 1 का 0, तो ये आ गया। अब एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू हाउ मच, इट मींस एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो अब t का वैल्यू 3 पुट कर दो तो 30 इंटू 3 -8, 90 - 2 इज 80, सॉरी 90 - 8, 90 - 8 बढ़िया, हाँ 90 - 8 इज 82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। लगातार बनाते 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 थक जाओ, वीडियो को पॉज कर लो और आराम कर लो। इसके बाद हम लोग जो डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे थोड़ा बहुत इस टॉपिक से मिलेगा, फिर डिफरेंट भी होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल तुमको हम इसलिए दिखाएं ताकि डिफरेंशिएशन तुमको रियली लगे कि फिजिक्स में है और वो चीजों को आसान ही करेगा, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा। कॉम्प्लिकेट कब करेगा, कई लोग के माइंड में आ रहा होगा ये बोलने के बाद, जब तुम उसको समझे ही ना हो, जल्दी से करने की कोशिश किए होगे तभी नहीं समझ में आता। प्रॉब्लम हुआ, वापस से पीछे जाओ और उसको फिर से देखो। ये अभी के टाइम पे एडवांटेज है। तो कभी शॉर्टकट के चक्कर में मत करो और जल्दीबाजी के चक्कर में मत करो कि जल्दी से इसको पढ़ ले मैथमेटिकल टूल को और फिर फिजिक्स बढ़िया से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो टाइम लेकर के पढ़ो। आगे आते हैं, अब कुछ और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मजे से पढ़ते जाओ और जो भी तुम सोचे हो कि किस लिए ये चीजें पढ़ रहे हैं वो सब पूरा होगा, लेकिन उन सब के लिए पेशेंस, पेशेंस चाहिए होगा। और ऊपर से पेशेंस के साथ केवल पेशेंस लेके बैठे रहोगे क्या, सही डायरेक्शन में पढ़ाई करना और हमेशा वो काम करना जो तुमको अपने एम की तरफ ले जाता हो। शॉर्टकट रास्ता नहीं ढूंढना, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट बन ही नहीं रहा आज तक। पढ़ना उतना ही पड़ता है, पढ़ने के तरीके भले थोड़े बहुत आसान हो गए, डाटा अब आसानी से मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है, लेकिन पढ़ना तुमको अभी भी उतना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन भी टफ हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गया, पहले कम नंबर में हो जाता था, क्वेश्चन का लेवल ऐसा नहीं होता था। तो टाइम टू टाइम डाटा जितना अवेलेबल हो रहा है, क्वेश्चन भी टफ उसी तरह से होते चला जा रहा है। तो अपने आप को स्टैंडर्ड लेवल तक ला सको, एकदम एक्सट्रीम तक पहुंचा सको अपने आप को, तो शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल, हम लोग डिफरेंशिएशन पे आ रहे हैं। तो डिफरेंशिएट, इट मींस y इज इक्वल टू x टू द पावर 5 इंटू रूट एक्स। हम सॉल्व करेंगे, तुमको अगर लगता है कर सकते हैं तो खुद से कोशिश करना। चलो तो अब आते हैं सॉल्व करें इसको। तो dy अपॉन, पहले y को सिंप्लीफाई कर लो। तो देखो इसमें तुम बोलोगे सर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसको तुम समझो तो x टू द पावर 5 इंटू रूट एक्स को x के पावर में 1/2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से x टू द पावर 5 प्लस 1/2, तो दैट इज 11, x टू द पावर 11/2। अब x टू द पावर 11/2 जस्ट इन द फॉर्म ऑफ x टू द पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, क्या बोले थे, ये वाला पहले ले आओ, इसके आगे तो 11/2 और इसके पावर में एक घटा दो तो x टू द पावर 11/2 माइनस 1, तो दैट इज 11/2 इनटू x टू द पावर 11 माइनस 2/2, दैट इज x टू द पावर 9/2। इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, x टू द पावर 9/2 को तुम लिख सकते हो x स्क्वायर रूट x। सही लिखा, x टू द पावर 9, हाँ x टू द पावर 4 प्लस 1/2, हाँ बढ़िया। तो ये 11/2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट एक्स, ये मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है, समझते जाना, बस हम यूज दिखा रहे हैं, जो हमने प्रॉपर्टीज लिखा है और जो हमने फॉर्मूले का लिस्ट लिखा है तुम उसको समझ सको, बस हम वो डिफरेंशिएशन करते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5/x। तो हमेशा जो हमने फॉर्मूले का लिस्ट पढ़ा है, कोई जरूरी नहीं है कि तुमको जो फंक्शन मिले एग्जैक्टली उसी फॉर्म में मिले, तो सुटेबल चेंजेस भी करने हैं। यहां से देखो y इज इक्वल टू, हम यहां हमको फाइंड वही करना है dy अपॉन dx। तो देखो यहां x के पावर में 2 है, तो इसको हम x टू द पावर -2 लिख सकते हैं, प्लस यहां 5 है तो यहां x टू द पावर -1 लिख सकते हैं, नीचे x है तो ऊपर लेके चलेगा। अब अगर dy अपॉन dx करें तो dy अपॉन dx में जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, तो 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर -2, समझना, फिर प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1/x, 1/x मतलब x टू द पावर -1। अब ये देखो 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 x टू द पावर -2 है, तो x के पावर में रियल नंबर के लिए सेम फार्मूला, -2 इंटू x टू द पावर -2 -1 प्लस 5 इंटू, ये पहले आएगा तो -1 इंटू x टू द पावर -1 -1। इसको सॉल्व करो, 3 इंटू -2 -6 इंटू x टू द पावर -3, तो नीचे ले आओ तो -6 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3 प्लस 5 इंटू -1 तो -5, तो दिस बिकम्स -5 और x टू द पावर -2 नीचे आएगा तो x स्क्वायर, ये उसका डिफरेंशिएशन। तुम देख रहे हो फॉर्मूला इसमें जो यूज किए हैं इसको सॉल्व करने में, ओनली x टू द पावर n वाला यूज किया। 1/x स्क्वायर था, 1/x था, x ऊपर में भी x के पावर में n रहे तब भी वही, डिनोमिनेटर में भी रहे तब भी वही, बस ऊपर में शिफ्ट करके पावर को निगेटिव कर लेना है। और ये फॉर्मूला x टू द पावर n बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए वैलिड है, रियल नंबर में पॉजिटिव निगेटिव सब इंक्लूड हो जाता है। चलो आते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब साइन x, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, समझना, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब साइन x। अब तुमको ये दिख रहा होगा कि अगर इसको हम u एज्यूम करें और इसको v एज्यूम करें, हमने पढ़ा था ना प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्रॉपर्टीज लिखा था, तो u में x टू द पावर n का फॉर्मूला, अगर u का डिफरेंशिएशन जहां करना होगा और v का डिफरेंशिएशन जहां यूज करना होगा sin x का, उसके लिए हमने cos x लिखा है। लेकिन पहले प्रॉपर्टीज क्या कहता है, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन u एंड v, तो दैट इज u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, तो u इंटू मतलब एक्स क्यू इंटू डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ v, इट मींस sin x, प्लस v इंटू इट मींस sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। तो इस तरह से आया एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव तो 3x स्क्वायर। तो अब यहां से आ गया एक्स क्यूब cos x प्लस 3x स्क्वायर साइन x। अरेंज करके लिखना चाहो तो दोनों में x स्क्वायर कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन लेकर के x cos x प्लस 3 sin x ये लिख सकते हैं। तो ये इस फंक्शन का ये वाला डेरिवेटिव हो गया। तुम समझ पा रहे होगे कि हम यूज कैसे करते हैं। एक बार फॉर्मूले का लिस्ट, प्रॉपर्टीज तुम समझ लेते हो तो तुम धीरे 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 ये समझने लगते हो, ठीक है। इसलिए टाइम लेना, कोई जरूरी नहीं कि सेशन 2 लिया है तो बैठ के कसम खाए हैं, एक ही बार में देखना, मोबाइल खोल दिए और लगे हुए हैं, एक बार में काम नहीं करनी। तुमको टाइम लगता है, ब्रेक लो। अगर कई बार लगे कि नई चीज पढ़ रहे हो, 10th के कंपैरिजन में ये सारी चीजें आसान नहीं होता, एकाएक इतना बड़ा शिफ्ट उसको डाइजेस्ट कर पाना, तो टाइम लो, रुक जाओ, फिर बाद में देख लेना। लेकिन खुद से एक अच्छे माइंडसेट के साथ बैठ करके इसको बनाने की कोशिश करना। हम बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, सेम टाइप का है, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। और ये हम फंक्शन जो भी उठाए हैं ना, रैंडम नहीं लिए हैं, ऐसा हम कोशिश किए हैं फिजिक्स में अलग अलग जगहों पे यूज होता हुआ दिखता है, उसी टाइप का हम फंक्शन यहां पे लाए हैं,
ठीक है, ताकि तुम प्रैक्टिस कर पाओ और जहां यूज करना हो धड़ाक से यूज करो फिजिक्स में और अपना काम कर लो। तो dy अपॉन dx पता करना है, तो अगेन हम चाहेंगे तुम लोग ये खुद कैलकुलेट करना, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और करो। हम देखते हैं, अब इसमें भी तुमको वही दिख रहा होगा u इंटू भी, तो dy अपॉन dx अगर करें तो डेरिवेटिव ऑफ अगेन एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दावर एक्स, तो u इंटू भी तो एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू दावर एक्स प्लस ई टू दावर एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो दैट इज ई टू दावर एक्स का ई टू दावर एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दावर एक्स प्लस e to the power x into differentiation of x square, तो that is 2x। तो अब यहां से इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखना है तो जो कॉमन है कॉमन निकल के बाहर निकाल लो, e to the power x कॉमन है और x कॉमन है, तो x into e to the power x कॉमन आ गया, यहां से x बच जाएगा और प्लस यहां से 2 बच जाएगा, तो ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन सिंपल। यहां पे भी प्रोडक्ट रूल का ही यूज हुआ है। एक क्वेश्चन रूल का देख लो, डेरिवेटिव ऑफ फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, ये देख लो, समझना, हमने प्रोडक्ट रूल का देखा u इंटू भी, अब हम देखते हैं क्वेश्चन रूल का u डिवाइडेड बाई v। तो पहले फॉर्मूला का क्या है, u डिवाइडेड बाई v में इसको u कंसीडर करो, इसको v, तो क्या कहता है v इंटू, तो नीचे वाला v ऊपर वाला u, तो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, तो v का डेरिवेटिव x माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर फंक्शन जिसमें v स्क्वायर हमने लिखा था, यहां पे v का वैल्यू x माइनस 1। अब बस सॉल्व करो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा, तो यहां से 2x और पावर में 2 माइनस 1 तो 1 बच जाएगा, और 1 का 0 तो ये 2x रह गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 का, तो x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0 कांस्टेंट है तो ये 1 ही रह गया, इंटू 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो दैट इज, इसको सिंप्लीफाई करना चाहो ब्रैकेट ब्रेक करके एक साथ करने का कर सकते हो, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 दी होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 दी होल स्क्वायर, यही है, जहां तक सिंप्लीफाई हो कर देना है। तो ये है क्वेश्चन रूल का यूज करके तुमको दिख रहा है डिफरेंशिएशन। अब क्वेश्चन रूल का यूज तुमको दिखा, प्रोडक्ट रूल का यूज दिखा, कई बार ओनली फंक्शंस जो होते हैं वो जिस फॉर्मेट में हमने पढ़े हैं उस फॉर्मेट में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मान लो हमने लिख दिया sin 2x, sin x का फंक्शन तो डिफरेंशिएशन पता है कि cos x होता है, लेकिन sin 2x वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन भी नहीं है, क्वेसेंट भी नहीं है, और जनरल फंक्शन का प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा है प्लस माइनस, तो कोई लग ही नहीं रहा। और sin x का तो cos x होता है, तो तुम बोलो कि सर sin x का cos x होता है तो sin 2x का cos 2x कर दो, अरे ऐसा नहीं होता, ठीक है। sin x और sin 2x के ग्राफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो जब हमने फंक्शन में y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पढ़ा है, अब y केवल x पे डिपेंड ना कर रहा हो, तब क्या होगा, जिसको हम बोले थे ना कि एक रूल पढ़ना है, चेन रूल, वो चेन रूल इंट्रोड्यूस करेंगे और उस चेन रूल का यूज करके फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो समझना, अगर तुमको लगे कि लेंदी हो रहा है तो ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, हम चाहते हैं कि कम से कम इस सेशन में ये डिफरेंशिएशन खास करके प्रैक्टिस वाला पोर्शन, प्रॉपर्टी वाला सेक्शन हम लोग कर लें। इसका एप्लीकेशन भी है, डिफरेंशिएशन खत्म नहीं हुआ है मेरे दोस्त, डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस हैं, मैक्सिमा मिनिमा, एरर एनालिसिस, जितना तुमको फिजिक्स में यूज होगा हम उतना ही बताएंगे मेरे दोस्त, जितना यूज होगा उतना ही बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन शॉर्टकट नहीं करना है कि खत्म कर दिए, ठीक है। चलो, अभी तो हम लोग डिफरेंशिएशन ही कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाकी है। इंटीग्रेशन तो और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको समझना कई बार 12th पास करने के बाद भी बच्चे को नहीं समझ आता। हमको ऐसे बहुत मिलते हैं, बहुत क्या मिलते हैं, मैक्सिमम भी ऐसा होते हैं।
फिजिक्स डिफरेंस इंटीग्रेशन उनको पता है, मैथ में क्यों कर रहा है, लेकिन फिजिक्स में बोलो इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या कैसे। हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो बेस अच्छे से पढ़ते हैं, कोई शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पढ़ते, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे होते कहाँ हैं, मैक्सिमम लोग तो बस वही, उनको चाहिए होता है जल्दी छोटा सा एक रील जिसमें जल्दी से शॉर्ट ट्रिक से समझ आ जाए, जो ये पॉसिबल नहीं है। चलो तो कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम लोग, चेन रूल पढ़ेंगे हम लोग, और चेन रूल की नेसेसिटी क्या है डिफरेंशिएशन में, और ये नाम क्यों है, ये सब समझ में आएगा। चेन रूल को इन शॉर्ट कहा जाता है, नॉट इन शॉर्ट, इसको दूसरे फॉर्म में कहा जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। हमने जब डिफरेंशिएशन को पढ़ा, थोड़ा हम कुछ बेसिक फॉर्मूले लिख रहे हैं, और हम तुमको वो टेक्निक बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चेन रूल को अप्लाई करके तुम डिफरेंशिएशन आसानी से कर सको, ठीक है। जो जनरली मैथ के बच्चों को बताया जाता है वो हम बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम फिजिक्स में फंक्शन को डिफरेंशिएट इजीली कर पाए, हम डिफरेंशिएशन का एम, हम ग्राफिकल इंपॉर्टेंस सब कुछ हमको समझ में आ गया, तो अब कैलकुलेशन वाला पार्ट है तो वो आसान हो जाए, हम बस उस डायरेक्शन में तुमको बताएंगे चेन रूल। तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन ये था, ठीक। फिर ये क्यों लिख रहे हैं हम बस बात करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लो sin x का cos x था, बस कुछ लिखेंगे एग्जांपल, बेसिक फंक्शन जो हमने पढ़ा है, और e टू द पावर x का हमने e टू द पावर x लिया। अब जब तुम ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखोगे तो ये देखो x टू द पावर n का x के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएशन, sin x का x के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएशन, फिर e टू द पावर x का x के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएशन। अगर हम तुमसे पूछें कि y इज इक्वल टू साइन, सॉरी, y इज इक्वल टू साइन x टू द पावर n है, ठीक। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, तो साइन x टू द पावर n में अगर हम dy अपॉन dx लिखते हैं तो किस तरह से लिखेंगे। dy अपॉन dx में y का वैल्यू हमने साइन x होल टू द पावर n लिख दिया। तुम इस फंक्शन को कंपेयर करो अगर इससे, तो यहां पे बेस में जो टर्म x है वो ही उसी के रिस्पेक्ट में ऐसा डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो अब यहां पे जो टर्म है बेस में वो साइन x है, अगर इस x के बदले साइन x होता, देखो हम यहां पे डेरिवेटिव साइन x कर रहे हैं और ये साइन x टू द पावर n कर रहे हैं, तो ये तो पहले से था नहीं, तो हम साइन x डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए और ये कर दिए, तुम यहां से ये लिख पाओगे। पहले ये तरीका देख लो, हम एक मैथमेटिकल सेक्शन जो मैथ्स के बच्चों के लिए चेन रूल का स्पेसिफिक मीनिंग, चेन क्यों नाम रखा गया, उस पे आएंगे। तो अब देखो हम चाहते हैं थोड़ा शॉर्ट समझो, ये और ये सेम था, तो x टू द पावर n का x के रिस्पेक्ट में nx टू द पावर n माइनस 1, तो साइन x टू द पावर n का साइन x के रिस्पेक्ट में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो n इंटू साइन x टू द पावर n माइनस 1 पक्का लिख सकते हैं। हम ये लिख ले रहे हैं, फिर तुमको दिखाएंगे स्पेसिफिक, और साइन एक्स का x के रिस्पेक्ट में तो cos x होता ही है, तो ये लिख लिया। तो इस तरह से ये हमने डिफरेंशिएशन कर डाला dy अपॉन dx। अब इसी का ये तो शॉर्टकट हो गया, देखो तो क्या करो, x टू द पावर n का होता है n इंटू एक्स टू द पावर n, तो साइन x के पावर में जो है, साइन x के पावर में n है, तो n इंटू साइन x टू द पावर n माइनस 1, और जो बेस में साइन x था उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर लो, तो n इंटू साइन एक्स टू द पावर n माइनस 1, और जो बेस में साइन x था उसका हमने फिर से डिफरेंशिएशन कर डाला। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों करवा रहे हैं, अब देखो प्रॉपर रीजन, y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर n, पहले हमने शॉर्टकट बताया, फिर बता रहे हैं प्रॉपर प्रोसेस।
ताकि तुम प्रॉपर प्रोसेस से इसको रिलेट कर सको। देखो dy अपॉन dx चाहिए, तो अब क्या करो, यहां पे x अगर होता तो हम कर पाते, तो इसको तुम छोटा कर दो, मतलब एज्यूम कर लो पुट sin x इज इक्वल टू t। तो जब sin x को t पुट कर लोगे तो y इज इक्वल टू t टू द पावर n आ जाएगा, और t टू द पावर n आ जाएगा, और इस तरह से t जो है वो sin x है। तो अब बताओ y t टू द पावर n आ गया, तो अब dy अपॉन dt आसानी से कर सकते हैं। तो dy अपॉन dt क्या आ जाएगा, n इंटू टी टू द पावर n माइनस वन। dy अपॉन dt मतलब t टू द पावर n का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में n इंटू टी टू द पावर वन, और t x का फंक्शन है तो t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो अब पता क्या करना है, dy अपॉन dx, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा, dt dt कैंसिल, तो अब dy अपॉन dx मतलब दोनों का प्रोडक्ट, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, n इंटू टी टू द पावर n माइनस वन इंटू कॉस एक्स। अब देखो t का वैल्यू हमने sin x एज्यूम करा था, तो हम खुद से एज्यूम किए गए टर्म में आंसर कभी नहीं छोड़ते, t तो मेरा अजम्पशन था, x के फॉर्म में दिया गया था फंक्शन, तो आंसर भी x के फॉर्म में होना चाहिए। तो n इंटू साइन x टू द पावर n माइनस वन इंटू कॉस x, ये हमको मिल गया। अब dy अपॉन dx का वैल्यू यहां देखो, यहां देखो, अब इस टर्म को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे जो हमने फाइंड करा है dy अपॉन dt, यहां पे y क्या है, तो y वही है जो यहां हमने लिखा है, और फिर ये जो t क्या है, तो t क्या है, यही sin x है। इसका मतलब dy अपॉन dt इज नथिंग बट दिस एक्सप्रेशन। फिर क्या है dt अपॉन dx, तो dt, t का वैल्यू क्या है sin x, तो dt अपॉन dx इज दिस वन। तो ये तुम्हारा dy अपॉन dt दिख रहा है, ये तुम्हारा दिख रहा है dt अपॉन dx। तो इसका मतलब है कि जब भी चेन रूल अप्लाई करना है, तो चेन रूल का इंपॉर्टेंस क्या है, साइन x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करना था। इमेजिन करो साइन x के बदले नीचे में अगर x होता, मतलब वन सिंगल वेरिएबल होता, तो n इंटू दैट टर्म इन द बेस टू द पावर n माइनस वन, मतलब n इंटू x टू द पावर n माइनस वन कर पाते। अगर सोचो सोचो, थोड़ा सा हम लिख के बताते हैं इसको, ठीक। अब अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता, दिस टर्म टू द पावर n का डिफरेंशिएशन हमको करना होता x के रिस्पेक्ट में, तो भले यहां पे ये जो टर्म है वो x नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, n इंटू दिस टर्म टू द पावर n माइनस वन। फिर से जो यहां पे है उसका डिफरेंशिएशन फिर से कर देते, बस बे इसका करते, क्योंकि इसका पावर का खेल तो हमने खेल लिया, अब इसका फिर से करते। तो यही तो किया है, यहां पे जो sin x था वहां पे ये sin x है, और यहां पे फिर से sin x का डिफरेंशिएशन, तो इसी को तो हमने cos x करा है, ठीक। इसका दूसरा यूज देखना, ठीक है, इसको नोट डाउन करना होगा, कर लेना वीडियो को पॉज करके। देखो अब चेन रूल का दूसरा समझते जाना, शॉर्टकट 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 के चक्कर में ऐसा नहीं, मेन प्रोसेस को भूल मत जाना, लेकिन मेन प्रोसेस यही था और उसी को अब हम शॉर्ट से करने की कोशिश करेंगे। अब मान लो ये बोलता साइन स्क्वायर एक्स कर लो, तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन अगर करना है एकदम उसी तरह, इसको कुछ नहीं तो साइन एक्स के पावर में 2 लिख सकते थे। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करें dy अपॉन dx, तो क्या बोले थे, दिस कम्स हियर, तो 2 इंटू साइन एक्स के पावर में क्या चला जाएगा 2 माइनस वन, और फिर साइन एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन, तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो ये आ गया, तो दैट इज 2 इंटू साइन एक्स, 2 माइनस वन तो 1 हो गया, और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन। दूसरा देखो, अब सपोज y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3 हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन करना है dy अपॉन dx, क्या आ जाएगा, तो अब देखो साइन ऑफ एनीथिंग, साइन के साथ जो टर्म रहता, साइन एक्स का हमने कॉस एक्स पढ़ा है, तो इसको तुम एक टर्म एज्यूम करो, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन ऑफ एनीथिंग, साइन ऑफ एनीथिंग इज कॉस ऑफ दैट टर्म, कॉस ऑफ दैट टर्म, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, तो साइन 2x प्लस 3 का कॉस 2x प्लस 3, लेकिन जो 2x प्लस 3 है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में, हम इसका x के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली कर सकते हैं, तो कॉस 2x प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3, तो 2 बाहर निकल गया, x का डेरिवेटिव 1, तो
तो ये 2 बच गया, 3 का 0 तो ओनली 2 बन जाएगा। इसका मतलब sin 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2 cos 2x प्लस 3। ये 2 इसमें मल्टीप्लाइड नहीं है एंगल में, 2 मतलब इस पूरे में मल्टीप्लाइड है, तो 2 को तुम यहां पे लगा सकते हो। तो इस तरह से हमने चेन रूल को देखा है ये, ठीक है। और भी एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं चेन रूल का। चलो ये हो गया, फिर देखना। अगर तुमको इस टॉपिक पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए, कमेंट बॉक्स में एक बार बताना, हम क्वेश्चन सेंड कर देंगे, ठीक है। चलो, अगर क्वेश्चन तुम लोग को ना मिले अपने पास तो बताना, हम सेंड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हम चेन रूल का यूज समझना, सिंपल समझना। नाउ अगेन y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब है, और फंक्शन ऑफ फंक्शन नाम क्यों है इसका, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, क्योंकि इस बार जो y इज इक्वल टू है साइन एक्स क्यू है, वो x का फंक्शन ना होकर के ये एक्स क्यू का फंक्शन है, और एक्स क्यू फिर x का फंक्शन है। मतलब हम जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो एक्स क्यू का फंक्शन है, और एक्स क्यू फिर एक्स का फंक्शन है। इट मींस दिस टाइम वी आर डिफरेंशिएटिंग फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसीलिए चेन रूल को डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन कहा जाता है। अब आते हैं, अब अगेन इसको डिफरेंशिएट करना है तो dy अपॉन dx, थोड़ा सा एक और टर्म एक्सटेंड करके लिख रहे हैं, साइन एक्स क्यू का करना है। तो साइन का कॉस होता है, लेकिन साइन का कॉस तब होता है जब साइन के साथ जो एंगल है उसी एंगल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि साइन एक्स का कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है। लेकिन यहां पे क्या है, एक्स क्यू है और यहां पे एक्स है, तो इसको थोड़ा हम एक्स क्यू ही बना लेते हैं, ये एक्स क्यू ही बना लेते हैं यहां पे। और जब एक्स क्यू यहां कर रहे हैं तो उसी से मल्टीप्लाई भी कर दो, ये लिख सकते हैं। तो अब साइन एक्स क्यू का एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स क्यू, और एक्स क्यू का एक्स के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर, तो इस तरह से मल्टीप्लाई होकर 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यू आ गया। तो तुम चेन रूल का यूज तुम लोग समझ पा रहे हो, ठीक। एक फंक्शन हम लेते हैं फिजिक्स का जिसमें चेन रूल यूज होता है। ये कब पढ़ोगे, जब ऑसिलेशन एंड वेव चैप्टर पढ़ोगे 11th में, उस ऑसिलेशन एंड वेव चैप्टर में ये तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसमें a कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है और फाइव कांस्टेंट है, समझ लेना ये तीनों कांस्टेंट है। तो अब इसमें t वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक। तो dy अपॉन dt, y t का फंक्शन है तो dy अपॉन dt। तो अगर dy अपॉन dt करें तो डेरिवेटिव ऑफ, समझना यहां पे चेन रूल कैसे यूज होगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो a तो कांस्टेंट है तो a को पहले बाहर कर लो, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब साइन x का x के रिस्पेक्ट में कॉस x, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का ओमेगा टी प्लस फाइव के रिस्पेक्ट में कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अगेन इसको क्या लिख रहे हैं, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ओमेगा टी प्लस फाइव के रिस्पेक्ट में करने के लिए यहां पे मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करें, तो यहां न्यूमरेटर में कर देते हैं डिवाइडेड बाई टी। अब देखो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का ओमेगा टी प्लस फाइव के रिस्पेक्ट में कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, एंड इनटू ओमेगा टी प्लस फाइव का, तो ओमेगा कांस्टेंट हमने बोला है तो ओमेगा को बाहर निकाल लो, टी का टी के रिस्पेक्ट में 1, तो यहां पे बच गया ओमेगा, और फाइव कांस्टेंट है तो किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0, तो इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन ओनली ओमेगा बच गया। तो फाइनल डेरिवेटिव इज ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो इस तरह से हमने आज डिफरेंशिएशन में क्या सीखा, सम स्टैंडर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर कुछ प्रॉपर्टीज की सम ऑफ फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, डिवीजन ऑफ फंक्शन रहे तब डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। उसके अलावा अगर
स्टैंडर्ड फंक्शन के में जब x के अलावा कुछ और दिखे, जैसे साइन x में x ना दिख करके x³ दिख जाए, साइन x में x ना दिख करके 2x+3 दिख जाए, तो साइन 2x+3 का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? मतलब दिया गया फंक्शन x का फंक्शन ना हो करके वो फंक्शन ऑफ फंक्शन है, जस्ट हम इसकी बात कर रहे हैं। तो चेन रूल कैसे यूज करते हैं हमने आज ये सीखा। अगर तुमको कहीं पे भी इसमें प्रॉब्लम हुआ है, तुम वापस से ये चीज दोबारा देखोगे, वो प्रॉब्लम ना के बराबर बच जाएगा। अगर तुमने एक बार बैठ के देखा है, हो सकता है माइंड हेक्टिक हो गया हो, तो वापस से उस पे जाओ और फिर उसको देखो, क्वेश्चन को फिर दोबारा से बनाओ, फिर खुद से तुमको कहीं क्वेश्चन मिलता हो इस टॉपिक पे, मैथ्स का क्वेश्चन उठा के मत बनाने लगना मैथ के बुक से, ठीक है? क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स में बहुत लिमिटेड वर्जन हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस कर लेंगे। अब इस डिफरेंशिएशन का इनडायरेक्ट एप्लीकेशन फिजिक्स के अलग अलग चैप्टर में जहां तहां यूज होता है, तो अब हम अगले सेशन में उन टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट। और भी छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसको हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग अगले सेशन में बात कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू।